हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसमें वैकेंसीज आई हुई है बिहार राज्य भंडार निगम में, यानी कि FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो होता है बिहार राज्य भंडार निगम में वैकेंसी आई हुई है आपकी। तो यहाँ देखने को है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ है और ये नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है और इसका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो है 5 वैकेंसीज है, यानी कि बिहार राज्य भंडार निगम की तरफ से जो है 5 वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट पे जो है वैकेंसीज आई हुई है। तो सभी पोस्ट पे वाइज जो वैकेंसीज आई हुई है सभी में देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है, क्या मांगा जा रहा है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है, सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जोर से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको डाउनलोड करके देखेंगे नोटिफिकेशन को और इसमें क्या क्या दिया गया है। ये है इसका नोटिफिकेशन और यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये जो है बहुत पहले ही आ गया था इसका वैकेंसीज और इसका 9 तारीख को ऑनलाइन स्टार्ट भी हो गया था। 9 मई को ऑनलाइन इसका स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जो इसका लिंक होता है वो एक्टिवेट नहीं किया गया था। यानी कि ऑनलाइन करने का लिंक जो होता है एक्टिवेट नहीं करके आज जो है इसका लिंक एक्टिवेट किया गया है। और इस वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो इसका जो लिंक था 9 तारीख को ही इसका फॉर्म फिल होने वाला था, लेकिन 9 तारीख को इसका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, यानी कि लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो आज जो है इसका लिंक एक्टिवेट किया गया और आज से इस फॉर्म को फिल किया जा रहा है। तो आप लोग भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बताएंगे, अगर वो है तो आप लोग इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है सुपरिटेंडेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड, और PCDO यानी कि प्यून कम डिस्टिंग ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है। और सब में वैकेंसीज कितना है तो इसमें जो आपको वैकेंसीज दिया गया है 9 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट में 15 है, अकाउंट यानी कि अकाउंटेंट असिस्टेंट का है 3 है, असिस्टेंट का है 24 और PCDO का दिया गया है यहाँ पे 17 टोटल वैकेंसीज दिया गया है। और किस कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए भी दिया गया। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे स्केल दिया गया है पे ब्रांड यानी 9300 से 34,800, ग्रेड पे आपको 4200 यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि लेवल 6 का इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा सुपरिटेंडेंट में। और यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट में, तो इसमें आपको सैलरी जो है लेवल 6 का दिया जाएगा 9,300 से 34,000, इसमें ग्रेड पे भी ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसमें कि आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, असिस्टेंट में आपको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे है PCDO जिसमें लेवल 1 का सैलरी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी नीचे दिया गया है, उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट देखते हैं, एज क्या रहने वाला है। तो मिनिमम एज जो है इसमें आपको 21 ईयर्स मांगा गया है। जो अनरिजर्व से आते हैं उनके लिए 37 ईयर्स है और जो अनरिजर्व फीमेल है उनके लिए 40 ईयर्स है। बैकग्राउंड क्लास एक्सट्रीमली बैकग्राउंड क्लास मेल या फीमेल है तो 40 ईयर्स दिया गया, यानी कि 40 साल। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल दोनों है, ये कोई भी हो आप तो 42 ईयर्स दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम एज जो है कब से लिया जा रहा है तो 28/2/2025 को बिल भी 18 ईयर्स यानी 18 साल आपका हो जाना चाहिए, यानी हो गया हो 18/2/2025 को। और यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का तो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है बैचलर डिग्री आपका किसी भी डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट किसी भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री हो, और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया मोड ऑफ रिक्वायरमेंट तो टायर 1 होगा, प्लस में टायर 2 होगा, फिर प्लस में यहाँ पे दिया गया काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। सेकेंड में है टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया टायर 1 लिया जाएगा, फिर टायर 2, फिर काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, यानी कि टायर 1 2 PT मेंस होगा इसमें। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी वही है, बैचलर डिग्री आपका कॉमर्स से होना चाहिए और फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आप कंप्यूटर किए हुए हो। एडवांस डिप्लोमा यहाँ पे मांगा
मांगा जा रहा है। आप डिप्लोमा अगर कंप्यूटर में है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो है बैचलर डिग्री भी होना चाहिए कॉमर्स से। और फिर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर एडवांस डिप्लोमा यहाँ पे मांगा जा रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन से। अब PCDO के लिए यहाँ पे 12th क्लास मांगा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, किसी भी बोर्ड से। और फिर एडवांस डिप्लोमा भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी कि डिप्लोमा जो है सारा में जिस भी पोस्ट पे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और टायर 1 और 2 और प्लस में यहाँ पे PCDO इसका फॉर्म जो फिल करेंगे उनके लिए सिर्फ टायर 1 होगा, और फिर डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। और यहाँ पे फ़ी की बात करें तो फ़ी कितना लगने वाला है, तो SC ST PWBD और फिर जो वोमेन है उनके लिए नील एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। इंटीमेशन चार्ज लगेगा जो कि 500 है, यानी कि फ़ी आपको यहाँ पे 500 लगेगा SC ST PWBD और वोमेन कैंडिडेट जो है। अदर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड यानी कि EWS और OBC कैंडिडेट हैं जो कि मेल हैं, उनके लिए 850 रुपये फ़ी है। अब 500 रुपये इंटीमेशन चार्ज लगेगा, जो कि सब मिला के यानी कि 1350 रुपया उनका जो है टोटल फ़ी लगने वाला है। यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 19/5 और 9/5 दिया गया है, और लास्ट डेट फिल करने का है दिया गया 30/5, यानी कि 9 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इसका लिंक का जो है एक्टिवेट नहीं किया गया था ऑनलाइन करने का। तो जो आज जो है फॉर्म इसका फिल हो रहा है, तो आज से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण किनको दिया जाएगा। तो आरक्षण के लिए यहाँ पे आपको जो है बनाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय सब डिवीज़न और SDO से। परमानेंट रेसिडेंस यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा SDO यहाँ पर लिखा हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर से। जो क्रीमी लेयर है इनको क्रीमी लेयर फ्री सर्टिफिकेट जो देना होगा बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं। इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास तो उनको लिए क्रीमी लेयर फ्री सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किन से बनाना है, तो रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्किल ऑफिसर से आपको जो है बनाना होगा वो। और यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो है आपका लगने वाला है। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन जब होगा तब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, इंटर का सर्टिफिकेट जो भी इंटर जिससे भी किए हों, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसका यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगने वाला है। सैलरी पेमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न ऑफिसर फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ वर्क डन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी जॉब करते हो तो उसके लिए आपको जो है उसका सैलरी पेमेंट देना होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप आते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है कि कौन कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद पेमेंट ऑन फीस पेमेंट करना होगा, फिर और डॉक्यूमेंट का स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। इसमें डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहले टायर 1 होगा, उसके बाद टायर 2 लिया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है लिया जाएगा। यानी टायर 1 2 उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको लिया जाएगा। इसमें टायर 1 में जो है कौन कौन सब्जेक्ट से आपका जो है सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा जो कि 30 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 30 नंबर का। इंग्लिश 20 नंबर का। हिंदी भी इसमें रहेगा 20 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया गया है कि यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग भी दिया गया है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 20 मिनट सब यानी कि 20-20 मिनट दिया गया है। इंग्लिश के लिए आपको 10 मिनट दिया गया है। हिंदी के लिए भी आपको 10 मिनट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि टाइमिंग जो है अलग अलग दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सारा का दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा जो है सिलेबस से पूछा जाएगा क्वेश्चन, यानी कौन कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ्स में कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, इंग्लिश का दिया गया, हिंदी में क्या क्या जो है पूछा जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है टायर 2 का क्या रहेगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 उसमें भी रहेगा। तो पेपर 1 में जो आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी रहेगा साथ में, और कंप्यूटर अवेयरनेस भी रहने वाला है। सभी के लिए जो है आपको टाइमिंग जो है अलग अलग दिया गया है, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, और जनरल अवेयरनेस के लिए यानी GA के लिए 30 क्वेश्चन, और सभी जो है क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है 60 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है कि 30 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश हिंदी मिलाकर 30, कंप्यूटर से भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, और सभी जो है 60 नंबर का क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 300 नंबर का पेपर 1 का जो क्वेश्चन है आपका 300 नंबर का यहाँ पर दिया गया है, और जिसमें टाइमिंग सबका अलग दिया गया है, 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट सारा का टाइमिंग दिया गया है। तो कौन सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया गया है ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है
पे दिया हुआ है प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि ये प्रोफेशनल का रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज जो भी यहाँ पे दिया गया है 50 नंबर का, और जो कि यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 100 नंबर का रहेगा, और टोटल मार्क्स जो यहाँ पे 100 दिया गया है, जो कि इसमें आपको 40 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। पेपर 1 और 2 का यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ, कि पेपर 1 में क्या क्वेश्चन रहने वाला है, उसका जो है सिलेबस दिया गया है, और पेपर 2 में जो है कौन कौन सा यानी किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और सारा का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा पेपर 2 में, यानी कि टायर 2 में कौन टॉपिक से पूछा जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि सेंट्रल एग्जामिनेशन सेंटर, आप लोग सेंटर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंटर भी दिया गया है। यहाँ पे सेंटर दिया गया आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। यहाँ पे सेंटर भी दिया गया है, तो आप लोग सेंटर भी चूज करके दे सकते हैं। और इतना ही था। और इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ बता दिए हैं, सिलेबस भी दिया गया है, तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या क्या यानी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें फ़ी कितना लगने वाला है ये भी बता चुके हैं सारा कुछ। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछेगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन आप लोग जोर से कीजिएगा। उसमें भी इसका जो है PDF मैं डाल दूँगी, और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।